अकबर की ताज बड़ी खूबसूरत बेगम थी। हमीदा उसका नाम था। अब्बास की वो कन्या थी। अब्बास सेनापति था। उसने अकबर को बहुत मदद की थी। अकबर के पूर्वजों को भी उसने मदद की थी। वो मर गया। उसकी खूबसूरत हमीदा को अकबर ने अपनी भोग्या बनाई। लेकिन संग की बड़ी महिमा है। बीरबल की बेटी शोभा और राय वृंदावन जी की लीला, शोभा और लीला दोनों वृंदावन के संत महात्मा के संपर्क में आती और कथा सुनती, और वो कथा हमीदा में से बनी ताज को वो सुनाती। और ताज को ऐसा रंग लगा कि वो अकबर की भोग्या बनकर अकबर को बुढ़ापे में घसीट देना और अपनी कमर तोड़ना ये ठीक नहीं है। हमारा भी मंगल हो और जहाँपना का भी मंगल हो। मंगल मूर्ति श्री कृष्ण की पूजा में उसकी रुचि बढ़ गई। उसका भोग खंड योग खंड बन गया। भगवान कृष्ण के नाम की गुरु से दीक्षा मिल गई। एक टक गुरु भगवान श्री कृष्ण के चित्र को देखती है ताज, और ध्यान करती है, आरती करती, पूजन करती। धीरे धीरे जब मन भगवान में लगा तो फिर अकबर को कंपनी देने में उसकी रुचि नहीं होती थी। अकबर को फिर कई रानियां थी, उसका भी मन उधर मुड़ गया। दूसरी रानियां ताज को नीचा दिखाने के लिए अकबर को बहकाती भी रहती थी। एक दिन अकबर ने सुना कि अंदर किसी मर्द के साथ बातें करती है। अकबर ने कान लगाकर सुना तो सचमुच ताज किसी मर्द से बात कर रही है, और जोरों से ठाका मार के हंस पड़ी कि क्या तुम कैसे हो? एक औरत से बार बार शतरंज में हार जाते हो। बात यह थी कि कृष्ण की भक्ति में ऐसी मोहब्बत उसकी उभरी थी कि श्री कृष्ण के बिना जैसे जल बिना मछली छटपटाती, ऐसी छटपटाई कि केशव तुम आ जाओ। बांके बिहारी घिंगरोले बाल वाले, कुर्बान जाऊं तेरी सूरत पर, आजा लाल नंद लाल, मेरे साथ चौरस खेलो। जीवात्मा में ये ताकत है कि अपने रब को, अल्लाह को, परमात्मा को प्रसन्न करके मन भावन रूप में अल्लाह को, ईश्वर को ला सकता है। ये ताकत है आध्यात्मिक जगत में। आप सभी के अंदर वह शक्ति छुपी है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सब भगवान का सनातन स्वरूप अंश, लेकिन मूर्खों की नाई बाहर के जगत में आकर्षित होकर हम कब जाते। ताज के पास श्री कृष्ण एक बार नहीं कई बार आए थे। जैसे अहमद के श्री कृष्ण बड़े प्यारे थे, मीरा के प्यारे थे, ऐसे ताज के भी श्री कृष्ण बड़े प्यारे थे। तो जब ये आवाज सुना तो अकबर ने सुनी हुई शंका पक्की हो गए। दरवाजा खटखटाया। जल्दी दरवाजा खोल। नाचीस औरत को छूट मिल गई। किस मर्द से हरकतें कर रही, जल्दी दरवाजा खोल। दिल में प्यार है, सच्चाई है तो भय किसका? दरवाजा खोला। अकबर आंखों से क्रोध के अंगारे बरसाते हुए कहता है, सच बताओ, यहां कौन मर्द था? बोले एक मर्द था। कहां है? जब चाहे प्रकट हो सकता है, जब चाहे अंतर्धान हो सकता है। वो मर्दों का मर्द मेरा कृष्ण भगवान था। झूठ। बोले नहीं, सच। झूठी बात है। बोले नहीं, भक्तों के वश में है भगवान, सच्ची बात। इसका सबूत बताओ। सबूत? आप हाथ पैर धोइए,
यकीन से प्रार्थना करिए कि वो आपको कोई अपनी महिमा दिखा दे, सबूत दिखा दे। अकबर बुद्धिमान तो था, हाथ पैर धो के थोड़ा यकीन से, श्रद्धा से कहा कि हे श्री कृष्ण, अगर सचमुच तुम ही अपनी भक्तानी को दीदार देने के लिए आए तो भक्तानी की इज्जत रखने के लिए आपकी रहमत का मैं करिश्मा देखना चाहता हूं। ये बुझा हुआ चिराग अगर जल जाएगा तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी भक्तानी सच्ची है, नहीं तो इसका सिर गर्दन से हटा दिया जाएगा। बस अकबर ने प्रार्थना करके थोड़ा ही आदि भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में अनजाने में प्रवेश किया और बुझे चिराग जल उठे। अकबर का मत्था झुक कैसे कृष्ण के भाव में, और तेरे गुरु सच्चे हैं विट्ठल दास महाराज की दीदार करने के लिए मैं भी चलूंगा। मथुरा में विट्ठल दास महाराज से उसने दीक्षा ली थी। मथुरा आपसे 59 किलोमीटर दूर है, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं। तो इस बात को आप जरूर स्वीकार करें, जिसने दीक्षा ली है। आदि भौतिक जगत से कान से तो मंत्र सुना है, लेकिन आप उस मंत्र की यात्रा करोगे तो आदि दैविक जगत के पट खुलेंगे और आपको दिव्य दर्शन और दिव्य लोगों के साथ का कांटेक्ट का एहसास होगा। मरने के बाद की बात नहीं है, अब भी इसी जन्म में हो सकता है कि 2-4 महीने की साधना में भी वो द्वार खुल जाए। 1-2 ध्यान योग शिविर में आओगे तो वो द्वार बिल्कुल कईयों के खुले। तो आप जो दिखते हैं उतने ही नहीं है, आपके अंदर बहुत कुछ छुपा है, और माइक्रोस्कोप से दिख जाए उससे भी अलग बहुत कुछ छुपा है। शास्त्र कहते हैं, एता को नवस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभम मानुष्य देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को, भारत में जन्म को पाकर अपना सच्चा आध्यात्मिक स्वार्थ नहीं साधता है और उसमें लापरवाही करता है, उससे बढ़कर और कौन मूर्ख है। तुलसीदास जी कहते, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। जे नहीं करहि राम गुण गाना जीह सुदादर जीह समाना। ताज कवित्री भी थी, उसने श्री कृष्ण के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी। एक कविता का थोड़ा अंश ताज के शब्दों में सुन लो। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम हस्त बिकानी हो बदनामी सहूंगी मैं। कुरान कलमा त्यागी देव पूजा ठानी है और नमाजों बुलानी है। तजे कलमा कुरानी गुणन गाऊंगी मैं। सांवले सलोने सिर ताज मेर को लाहरिए दिए। तेरे नेह दाग में नींदा हो रहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत में, हूं तो तुर्कानी लेकिन हिंदुआनी कहलाऊंगी। सुनो दिल के जानी मेरे दिल की कहानी। ये मोहब्बत की बातें हैं औधव, बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर देकर ईगो देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं कर बता मेरे औधव। यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, कौन क्या कर रहा है कौन कहाँ सुख भोग रहा है। दिल ने तस्वीरें हैं यार जब की गर्दन झुका ली मुलाकात कर।